हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुशांत की मौत के मामले में ये पहला मौका जब सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की तरफ से चुप्पी तोड़ी गई है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनके वकील सतीश मानशिंदे ने बयान जारी किया है। जो आरोप लग रहे हैं रिया चक्रवर्ती पर, उन सभी आरोपों से इनकार किया गया है। रिया ने कहा है कि सुशांत से उसने कभी पैसे नहीं लिए। रिया का यह भी कहना कि मुंबई पुलिस और ईडी, दो जांच एजेंसियों ने सभी दस्तावेजों की जांच कर ली है। और देखिए, इसमें कहा गया है कि उन्हें मेरे खिलाफ कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला है। बड़ी बात यह है कि रिया ने कहा कि वो किसी तीसरी एजेंसी से भी जांच को तैयार है। रिया ने यह भी कहा कि वो आदित्य ठाकरे को न जानते हैं और ना कभी उनसे मिली है। देखिए क्या कुछ बयान में कहा गया है, वो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। मेरे खिलाफ कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला है। मुंबई पुलिस, ईडी ने सभी दस्तावेजों की जांच की है। यह सब कुछ जो बयान जारी किया गया है रिया चक्रवर्ती की तरफ से, उसमें कहा गया है किसी तीसरी एजेंसी से भी जांच को तैयार हूं। तीसरी एजेंसी यानी कि मुंबई पुलिस और ईडी की तरफ से तो जांच में वो पेश हुई है। अब अगर सीबीआई की जांच होती है तो उसके सामने वो पेश होने को तैयार है। मीडिया किसी तरीके की अटकलें न लगाए। आगे इस बयान में कहा गया है, मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं, सच नहीं बदलेगा इस खामोशी से। इस बयान में आगे यह भी बताया गया है कि सुशांत के साथ दिसंबर 2019 से लिव इन में थी। हालांकि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन साथ रहना दिसंबर 2019 से शुरू किया। मौत के 40 दिन बाद आरोप जिस तरीके से लगाए गए, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, उसे बकवास करार दिया गया है। परिवार के जितने आरोप हैं, उन सब आरोपों को आधारहीन बताया जा रहा है। चाहे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप हो, पैसे के लेन देन का आरोप हो, पैसे के गबन का आरोप हो, हर आरोप को सीधे सीधे खारिज कर रही हैं रिया चक्रवर्ती अपने इस बयान के जरिए। और यह भी कहा है अपने इस बयान में रिया चक्रवर्ती की तरफ से यह भी कहा गया है कि मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हूं। और जो तमाम सवाल उठाए गए हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर, इस बयान में उन सब पर सफाई दी गई है। यह भी कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हो सकते थे, वो चाहे बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे बातचीत का रिकॉर्ड हो, कॉल रिकॉर्ड्स हो, तमाम चीजें पुलिस और ईडी को मुहैया कराई गई हैं। और अगर जरूरत पड़ती है तो वो तीसरी एजेंसी यानी कि सीबीआई के सामने भी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। तो मेरे खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिला है। अभी तक जिन एजेंसीज के सामने मैं पेश हुई, उन्हें किसी तरीके का कोई सबूत नहीं मिला है। मैंने सुशांत से कभी कोई पैसा लिया नहीं। मेरे ऊपर लग रहे सारे आरोप बेबुनियाद। जो 20 लोगों की लिस्ट परिवार की तरफ से बनाई गई, सुशांत के अंतिम संस्कार में शामिल होने की जिन्हें इजाजत दी गई, उसमें मेरा नाम शामिल नहीं किया गया। लगातार अपने इस बयान के जरिए खुद को निर्दोष रिया चक्रवर्ती की तरफ से बताया जा रहा है और साथ ही साथ एक कोशिश सुशांत के परिवार को कटघरे में खड़ा करने की भी इस बयान के जरिए हो रही है। देखिए, और बयान में क्या कुछ पूरी बात कही गई है। मुंबई पुलिस, ईडी ने सभी दस्तावेजों की जांच की है और अगर किसी तीसरी एजेंसी की जांच होती है तो उसके लिए भी तैयार हूं। साफ तौर पर इस बयान में ये तमाम पॉइंट्स उठाए गए हैं। मीडिया किसी भी तरह की अटकलें ना लगाए, ये चीज रिया चक्रवर्ती की तरफ से बयान में कहा गया है, क्योंकि अभी तक कुछ भी संदेहास्पद मेरे प्रति नहीं मिला है और मेरी खामोशी कमजोरी नहीं है, सच नहीं बदलता है, ये बात भी बयान में कही गई है। और सुशांत के साथ दिसंबर 2019 से लिव इन रिलेशनशिप में है। इसके पहले यह भी बताया गया है कि अप्रैल 2019 में एक पार्टी में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया, लेकिन दिसंबर 2019 से दोनों साथ रहने लगे। और मौत के 40 दिन बाद आरोप लगाना बेहद बकवास है। परिवार का जो आरोप है, जो परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए हैं, उसको लेकर कहा गया है कि वो सारे आरोप आधारहीन है और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप बिल्कुल गलत है। रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया था कि खुदकुशी के लिए एक तरीके से उकसाया उन्होंने, लेकिन अब अपने बयान में उन्होंने इस पर सवाल उठाए कि आरोप बिल्कुल गलत है। और यह भी जिक्र किया गया है कि मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हूं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बार बार उठते रहे हैं और रिया चक्रवर्ती की तरफ से एक बयान जारी करके इन सवालों पर जवाब दिया गया। अच्छा, बेहद अहम हो जाता है रिया चक्रवर्ती की तरफ से जारी किया गया ये बयान, क्योंकि इस बयान में देखिए साफ तौर पर लिखा गया है कि 40 दिन का जिक्र किया गया है। 40 दिन तक सुशांत के परिवार ने किसी तरीके का कोई आरोप नहीं लगाया। इस बयान में यह कहा गया है कि जो भी आरोप थे वो 27 जुलाई को लगाए गए, जबकि परिवार पढ़ा लिखा परिवार है। परिवार में आईपीएस अफसर तक है, मतलब सुशांत के जीजा का यहां पर हवाला एक तरीके से दिया गया है रिया चक्रवर्ती के इस बयान में। और यह कहा गया इस बयान में कि इसी वजह से ये जितने आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए गए हैं, वो 40 दिन में दरअसल रिया के खिलाफ एक तरीके से साजिश को अंजाम देने के मकसद से लगाए गए हैं। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद है और डिटेल्स के साथ। गणेश, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए,
आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से जारी किया गया ये बयान? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस तरह का बयान आना, कहीं ना कहीं जो मीडिया में बातें चल रही हैं उसको काउंटर करने की कोशिश रिया की तरफ से हो रही है उनके वकीलों के जरिए। अगर इस लेटर को पढ़ेंगे जो इशू किया गया है उनके वकील की तरफ से, 4 पन्नों का ये लेटर है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो सुशांत के परिवार की तरफ से आरोप लगे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, उनमें किसी तरह का कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं है। रिया ने मुंबई पुलिस और ईडी के सामने सारे दस्तावेज रखे हैं और एक भी ट्रांजैक्शन सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में नहीं आया है। यह सिर्फ और सिर्फ पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीति का एक हिस्सा है। और ये वो साफ कह रहे हैं कि जो 2 एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो बातें सामने जरूर आती है, लेकिन अब तक ये बातें नहीं आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो उसके पीछे राजनीति है और परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, या परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद होने की बात कही गई है। रिया ने इसमें यह भी कहा है कि उन्होंने सारे आईटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट डिटेल्स दिए हैं और कोई ट्रांसफर सामने नहीं आया है। सुशांत को उन्होंने संभाला है और सुशांत को संभालते संभालते उन्हें भी एंजाइटी के अटैक्स आने लगे। सुशांत के परिवार से वो बात कर रही थी, या सुशांत ने जब अपने परिवार से कहा कि आप वो आए और आकर जो है उनका ध्यान रखें, उस समय सुशांत का परिवार नहीं आया, ऐसा आरोप रिया ने अपने इस खत में लिखा है। और साथ ही साथ रिया ये भी कहती है कि जब मीतू 8 तारीख को उनके घर आई तब जाकर वो उनके घर से निकली, क्योंकि उन्हें भी एक साइकेट्रिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट करानी थी या कुछ सेशंस करने थे, क्योंकि उनका भी मानसिक जो संतुलन था वो खो रही थी। इसके अलावा वो ये कहती हैं कि वो आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हैं, जो आरोप लग रहे कि आदित्य ठाकरे पार्टी में आए थे, आदित्य ठाकरे के कहने पर सारे सबूत मिटाए गए। उन्होंने साफ कहा है कि आदित्य ठाकरे को ना वो जानती हैं, ना कभी फोन पे संपर्क किया है, बस वो सिर्फ ये जानती है कि वो एक शिवसेना के नेता हैं। टीना मोरिया से वो मिली हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री का हिस्सा है, ऐसा वो कहती जरूर हैं, लेकिन गणेश, बहुत अहम हो जाता है रिया चक्रवर्ती का ये बयान। अभी तक जो सवाल उठाए गए एक तरीके से उस पर सफाई दी गई है। अब इस बयान के बाद क्या और सवाल खड़े होते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। आप रहे हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। ये बड़ी खबर ईडी से जुड़ी हुई है। सुशांत मामले की जांच कर रही है ईडी, और अब ईडी सुशांत और रिया चक्रवर्ती के विदेश दौरे जो थे, जहां वो विदेश में घूमने गए थे, उन तमाम दौरों की भी जांच करेगी। विदेशी जांच एजेंसियों की मदद भी इसकी जांच के लिए ली जा सकती है। और देखिए, ईडी विचार कर रहा है उनके विदेश दौरों की जांच करने की। और एबीपी न्यूज के पास इस वर्ल्ड टूर की पूरी जानकारी है। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक स्विट्जरलैंड में रहे, 11 अक्टूबर को एक दिन के लिए फ्रांस में रुके, 12 अक्टूबर को एक दिन के लिए वापस स्विट्जरलैंड लौट गए। तो ये पूरा ब्यौरा, ये विदेश यात्रा जो है वो 25 दिन की थी, जिसमें यूरोप का स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, यूएई जैसे देश शामिल हैं। 13 से 21 अक्टूबर सुशांत, रिया इटली में, 21 से 27 अक्टूबर तक दोनों ऑस्ट्रिया में, 28 अक्टूबर को दोनों दुबई पहुंच गए और फिर यूएई से भारत लौटे। मुझे लगता है हमें सीधे रुख करना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस समय मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। ओम प्रकाश, आज ही चिट्ठी आई है रिया के वकील की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब 2 जांच एजेंसियों ने जांच कर ली, सबके हाथ खाली, और ऐसे में ये नई जानकारी कि अब विदेश दौरे की भी ईडी जांच करेगी। बिल्कुल रोमाना, जहां तक अभी तक की ईडी जांच की बात है तो 15 करोड़ रुपए का जो मिस्ट्री है वो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। तो लिहाजा इस हिसाब से रिया का जो अपना स्टेटमेंट है ये काफी हद तक सही हो जाता है आज के अभी के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन ईडी जो है इस मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहता है और इसीलिए अब उसकी निगाह सुशांत और रिया के विदेशी दौरों पर है। ईडी जानना चाहता है कि आखिर ये दौरा किस मकसद से किया गया था, क्या घूमने फिरने का उद्देश्य था या कोई बिजनेस टूर था, क्योंकि ईडी का मानना है कि 25 दिनों का दौरा एक साथ कैसे किया जा सकता है, और वो भी ऐसे में जब अक्टूबर का महीना हो और ठंड के समय में तो विदेशी सैलानी भारत में आ जाते हैं, बॉम्बे में और दूसरी जगहों पर, तो ऐसे में ये लोग वहां पर क्यों गए। ईडी जानना चाहता है कि क्या इस दौरान इन लोगों ने किसी बैंक में कोई खाता तो नहीं खोला था या कोई कंपनी तो नहीं खोली थी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात इसमें रोमाना ये है कि विदेशों में इस तरह की सुविधाएं हैं कि मान लीजिए खाता आपके नाम पर खुल गया तो उसका बेनिफिशियरी मैं हो सकता हूं। विदेशों में इस तरह की ये पूरी तरह से सुविधाएं हैं, और उसमें जो अथॉरिटी है, साइनिंग अथॉरिटी है, वो भी कोई और हो सकता है।
तो ईडी इन तमाम चीजों को जानना चाहता है कि इस 25 दिनों के दौरान चूंकि जिन जिन जगहों पे गए, किन किन होटलों में रुके, किस किस से मुलाकात की और किसी बैंक में कोई खाता खुलवाया या नहीं, कोई कंपनी खोली गई या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब ईडी चाहता है। और ईडी इस मामले में जो जवाब रिया देंगी या अन्य लोग देंगे, उस बारे में विदेशी जांच एजेंसियों से भी जांच कराने पर विचार कर सकता है। जी ओम प्रकाश, आप रहे हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जब ईडी ने सुशांत के पिता से पूछताछ की तो उनसे बैंक खातों की भी जानकारी ली, क्योंकि सुशांत के पिता की तरफ से आरोप लगाया गया था कि 15 करोड़ रुपए जो है वो गायब हुए। सुशांत के पिता ने बताया कि उनकी बेटी प्रियंका कोटक बैंक में सुशांत के खाते की नॉमिनी है। जब प्रियंका ने बैंक से संपर्क किया तो बैंक ने बताया कि सुशांत ने जब खाता खोला था तब से खाते में पैसे काफी कम हो गए। और ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। अब ईडी उनके पिता से भी बैंक खातों की जानकारी ले रहा है, लेकिन अभी भी 15 करोड़ रुपए का सवाल वैसा ही है, वो सुराग नहीं लग पा रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदर्श। जो देखिए, वो पीरियड जोड़ा जाता है जिस पीरियड के दौरान अपराध होने की संभावना रही हो। उसके पहले सुशांत के पास कितने करोड़ थे, कितने अरब थे, इसका कोई मतलब नहीं रहता। मतलब रहता है कि रिया जिस पीरियड में उनके साथ रही, और वो पीरियड है अप्रैल 2019 से 8 जून 2020 तक। तो क्या इस दौरान उनके खाते में 15 करोड़ रुपए थे? और फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात की, क्या वो 15 करोड़ रुपए रिया, उसके भाई, उसके पिता के खातों में गए? तो रिया ने जो अभी तक आईटीआर सबमिट की है उसमें उन्होंने टोटल 4 सालों में 66 लाख रुपए से नीचे की अपनी ग्रॉस इनकम दिखाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खातों में पैसे थे? मुझे जो जानकारी मिली है के सिंह से पूछताछ के लिए, उसमें ईडी अधिकारियों ने उनसे स्पेसिफिक जाना कि 15 करोड़ रुपए की रकम आखिर उन्होंने कैसे कही। क्या ये बात उनसे किसी ने कही थी? क्या इस बाबत उनके पास कोई दस्तावेज है? तो उनका जवाब था सूत्रों के मुताबिक कि देखिए, वो काफी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की थी, उनके पास खासे पैसे आते थे, और इसलिए उनका मानना है कि उनके खाते में, और उनकी जानकारी में ये भी है कि उनके पास 10 करोड़ रुपए की एक एफडी थी। तो लिहाजा उनका यह अनुमान है कि 15 करोड़ रुपए उनके खाते से हेरफेर हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह है ना कि परिवार की तरफ से जो अनुमान जताया जा रहा है, परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, 15 करोड़ रुपए लेन देन तो दूर, अभी तो 15 करोड़ खाते में थे या नहीं थे, इसके भी सबूत ईडी को नहीं मिल पाए हैं। और इस बीच रिया का बयान जो अभी अभी आया, जिसके बारे में हम आपको डिटेल से, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, जहां कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुशांत के परिवार को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच सुशांत के परिवार के जो वकील हैं विकास सिंह, वो अपने आरोपों पर कायम। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता से उन्होंने खास बातचीत की है, और किस तरीके से रिया को फिर से कटघरे में खड़ा किया है, ये बातचीत देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार केस से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ कर रहा है। इसी कड़ी में सुशांत के पिता के सिंह से भी पूछताछ की है, बयान दर्ज किया। हमारे साथ मौजूद हैं के सिंह साहब के वकील विकास सिंह जी। सर, के सिंह साहब से भी बयान दर्ज किया गया है ईडी की तरफ से? बिल्कुल हुआ है। तो सर, ईडी वैसे तो इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसके तहत मामले जो है पूछताछ कर रहा है। तो के सिंह साहब ने जो शिकायत पटना पुलिस में दी थी कि पैसों का गबन हुआ है, उसी सिलसिले में ईडी की पूछताछ? ऑब्वियसली जो के सिंह साहब ने एफआईआर में बोला हुआ है उसके बारे में ईडी ने पूछताछ की है और जानने की कोशिश की है कि किस तरह से सुशांत के फाइनेंसेस वगैरह मैनेज होते थे। इस दौरान जो है 15 करोड़ रुपए की जो है बातचीत हुई थी कि जो शिकायत दी गई थी कि 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 15 करोड़ को लेकर के ऐसा कोई ज्यादा फैक्ट नहीं आए हैं। तो क्या के सिंह साहब ने अपनी तरफ से कोई जानकारी खास तौर पर इस तरीके से दी है कि 15 करोड़ रुपए कहां गए या क्या? देखिए, के सिंह साहब ने क्या कहा है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें अगर इनके अकाउंट से कुछ भी गया है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हो सकता है कैश निकाला गया हो, वो गया हो, या और इस तरह का कोई तरीका हो, कोई चैनलाइज किसी कंपनी के थ्रू गया हो, लेकिन उसके अलावा भी इनके अकाउंट में जो भी पैसा आया है इस दौरान में, वो सारे पैसे इनको जस्टिफाई करने पड़ेंगे कि लीगल सोर्स क्या है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाती है तो वो लॉन्डर्ड मनी ही माना जाएगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए उनके अकाउंट में, रिया के अकाउंट में मान लीजिए अगर 3 करोड़ इस साल गया है, भले सुशांत सिंह के अकाउंट से 50 लाख की मैक्सिमम जस्टिफाई हम कर पाए, जो बैलेंस 2.5 करोड़ उनको दिखाना पड़ेगा कि वो 2.5 करोड़ क्या कमा के उन्होंने दिया। कोई ऐसा, क्योंकि अगर कोई गैर कानूनी काम करके अगर उन्होंने कमाया है पैसा तो वो भी लॉन्डर्ड मनी माना जाएगा।
और वो भी अटैच होगा, वो भी फोरफीट होगा। इसलिए केके सिंह साहब का जो बोलना और जो उसके जस्टिफाई करना अपने अकाउंट के सारे पैसे को, वो दोनों में एक थोड़ा सा वो है, फर्क है बिल्कुल। मेरे इन्फॉर्मेशन से सीबीआई ईडी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक क्लैरिटी आ जाए जजमेंट में, और जिस जजमेंट में एक ये भी डायरेक्शन आ जाए कि मुंबई पुलिस सहयोग पूरा देगा सीबीआई को, उसके बाद जो एक तेजी आएगी वो एक डिफरेंट तरह की तेजी मेरे हिसाब से आएगी। उसमें एक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक ले जाने वाली तेजी आएगी। अभी जो है मेरे को लगता है प्रिलिमिनरी वर्क वाला काम ही चल रहा है सीबीआई का। सर, क्या इस दौरान जैसे मैं देख रहा था कि परिवार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो इस केस से जुड़े हुए सबूत हैं, गवाह हैं, उनको भी कहीं पर टेम्पर करने का या फिर ऐसा जो मौका मिल सकता है अगर ये जजमेंट इस तरह से डिले होता जाएगा? देखिए, मैंने कल भी कहा है, एएनआई के माध्यम से भी कहा है और कई चैनलों पर कहा है कि जो पुलिस को करना चाहिए था, मुंबई पुलिस को, वो काम आज के दिन में चूंकि उन्होंने नहीं किया है, वो काम आज के दिन मीडिया कर रही है। अब मीडिया का करने में खतरा ये होता है कि आप जितना ज्यादा उस कड़ी को आप जोड़ते जाएंगे और जितने लोग इसमें विटनेसेस बनने का चांस रहेगा, उतना ज्यादा खतरा भी होता रहेगा कि विटनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए या विटनेस को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये जो चीज है, ये डिले इन्वेस्टिगेशन होने की वजह से, पहला डिले मुंबई पुलिस ने किया और दूसरा ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है, उस डिले की वजह से मेरे को डर है कहीं ऐसा नहीं कि कुछ हम बड़ा अहम सबूत या एविडेंस कहीं हमारा खो जाए या उसको इन्फ्लुएंस कर लिया जाए। तो इस सबके बीच में एक पंचनामा के आप डिटेल सामने आ रही है, जिसमें आप हालांकि जो बात पहले कह रहे थे वही बात जो उसमें भी कि हाइट अगर जो है करीबन 6 फुट की है और 5 फुट 10 इंच की जो है पंखे और बेड की ऊंचाई है, तो सुसाइड कैसे हो सकता है? तो निश्चित तौर पर ये पंचनामा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। देखिए, अब तो जो बातें इस बात में आ रही है वो तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये मर्डर ही था। सुसाइड का चांस कभी लगता जा रहा है। तो इस सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह साहब को सुन रहे थे आप, जिनकी तरफ से लगातार रिया चक्रवर्ती को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं रिया की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें वो कह रही है कि अभी तक जिन एजेंसियों ने मेरे खिलाफ जांच की है उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है। कुल मिलाकर मामला लगातार अटका हुआ, गुत्थी उलझी हुई। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई नीरज सिंह बबलू ने मुंबई पुलिस की जांच और महाराष्ट्र सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्हें डर है कि कहीं गवाहों की हत्या ना हो जाए। आइए आपको सुनाते हैं नीरज सिंह बबलू के 10 बड़े आरोप। पूरे देश के लाखों लोग लगातार शुरू से, जब से घटना घटी है तब से सीबीआई कर रही है, और हम लोग कुछ और काम भी करते हैं तो लोग कहते हैं पहले सीबीआई फिर उसके बाद कुछ और काम। सीबीआई जांच करेगी तो ये तमाम चीजें सामने आ जाएगा, और हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच करे। सीबीआई के हाथ में मामला चला भी गया है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्स्टेकल हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला पड़ा हुआ है। लोग डाइवर्ट करने के लिए, सीबीआई से बचने के लिए लगातार साजिश कर रहे हैं। सभी दल के लोग चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, और एक दल चाहता है कि सीबीआई जांच नहीं हो। तो मुझे लगता है कि जो नहीं चाहते हैं जांच हो, किस वजह से नहीं चाहते हैं, कहीं न कहीं क्या दोष है, क्यों दोषी है, ये तमाम चीजें लोग चाहता है कि अब सामने आ जाए। बहुत सारे विटनेस खुद से सामने आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि सीबीआई जांच करेगी तो हम लोग कुछ सही बता पाएंगे, और मुंबई पुलिस से उनको खतरा महसूस होता है। ये दुखद बात है। वो मुंबई पुलिस को कुछ बताना नहीं चाहती है, और एक तरह से मुंबई पुलिस से अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। गवाहों को बचाने की आवश्यकता है, गवाहों को लाने की आवश्यकता है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम चाहेंगे कि मुंबई पुलिस ध्यान दे और गवाहों का ध्यान रखे। अगर कोई गवाह बोलता है सुरक्षा चाहिए हमको, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए। ऐसा न हो कि गवाहों की हत्या हो जाए, चीज़ों से छेड़छाड़ हो जाए। तो जब सीबीआई जांच में आएगी तो ये तमाम चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम लोग लगातार चाहते हैं, मुंबई पुलिस आग्रह करते हैं कि गवाह का ध्यान रखा जाए, और जो भी चीज़ वहाँ पर कुछ इस तरह के सरकमस्टांसेज हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, कोई गड़बड़ी ना हो। केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसा न हो कि मुंबई पुलिस के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी हो जाए, गवाह को निपटा दिया जाए। ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहाँ कहीं न कहीं जिस तरह से उन लोगों का बयान आ रहा है, जिस तरह से एक्टिविटीज़ है, तो लगता है कहीं न कहीं किन्हीं को बचाने का प्रयास हो रहा है। अपने खुद कूद रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं होने देंगे, नहीं होनी चाहिए। भैया, अगर जांच हो रही है, ये तो किसी का गला नहीं दबाया जा रहा है ना। जांच है, और देश की सबसे सर्वोच्च जांच है, और इस जांच से क्यों घबराना है?
1 दर्जन कंट्री में होर्डिंग लगे हुए हैं, बड़े बड़े विदेशों से लोग चाहते हैं कि सुशांत को न्याय मिले। तो इस न्याय से क्यों घबरा रहे हैं महाराष्ट्र के लोग, वहां के शिवसेना के लोग क्यों परेशान है?